अभी इंटरव्यू में हाल ही में यूपीएससी की इंटरव्यू के लिए जो बच्चे गए थे उनसे पूछा गया था कि हम आपको क्यों लें, या फिर यह पूछा गया था कि चूंकि आजकल तो मशीनें अनुवाद कर दे रही हैं तो आपकी आवश्यकता क्यों है, या हिंदी अधिकारी अनुवादक की आवश्यकता क्यों है। आप में से कोई बता पाएगा इसका जवाब? और कोई बताएगा? रईस जी आप? वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जवाब है। और श्वेता? और यस, डेफिनेटली यही बोलना है। देखिए सभी लोग ध्यान से सुने, नोट करेंगे दिमाग में। देखिए अनुवाद, जो अनुवाद अधिकारी या राजभाषा अधिकारी जो लिए जा रहे हैं, भर्ती किए जा रहे हैं, उनको आप अनुवाद के लिए नहीं रख रहे हैं। अनुवाद का काम तो मशीन कर देगी, आई एम फाइन, लिखेंगे मैं ठीक हूँ, मशीन बोलेगी। लेकिन सर उसमें इनपुट डालने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। अब हर व्यक्ति अपनी टेबल पर बैठा अगर हिंदी में काम करने लगेगा तो अनुवाद वाला काम अनुवाद अधिकारी या राजभाषा अधिकारी के जिम्मे से हट जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उसकी गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाएगी? अभी वर्तमान स्थिति यह है, बीना जी ने भी यही बोला, वर्तमान स्थिति यह है कि अनाप शनाप अनुवाद आता है। गूगल में कुछ भी डाल के देख लीजिए, उदाहरण के लिए सिटी डालिए तो गाजियाबाद दिखाता है। इस तरह के कई उल्टे सीधे। आवाज़ नहीं आ रही है श्वेता? रईस जी आ रही है? आप जिसका, हाँ जिसको नहीं आ रही दोबारा से वो कर लें, ठीक है। तो मैं यह बताना चाह रहा था कि गूगल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100%, विशेषकर भारतीय भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी का तो अंग्रेजी में कर देगा, लैटिन में कर देगा, लेकिन भारतीय भाषाओं में चूंकि हर शब्द संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है तो उसका 100% सही अनुवाद करेगा, यह अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में असंभव है। इसके अलावा राजभाषा अधिकारी, अब यहाँ कर्तव्य में हम घुस जाएंगे, हम उनको बहा के कर्तव्य की ओर ले जाएंगे कि राजभाषा का कर्तव्य केवल अनुवाद नहीं है, उसके कर्तव्यों में समाहित है सबसे पहले कार्यान्वयन। मतलब राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन हो कार्यालय में, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी की है। कार्यान्वयन में फिर रिपोर्टिंग होती है, मतलब जो भी हिंदी में जितना काम हो रहा है, कितना हो रहा है, इसका डेटा संस्करण करना पड़ता है, डेटा संकलित करके हमें आगे भेजना रहता है। तो लोग कहेंगे हम तो भेजते नहीं जी, तो बोलिए आप भले ना भेजें लेकिन राजभाषा विभाग को तो भेजना पड़ता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपको डेटा देना है तो उसके लिए तो हमको देखना पड़ेगा, और वह देखने के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता निश्चित है, क्योंकि आप लोग तो अन्य काम में व्यस्त रहेंगे तो आप यह कर नहीं पाएंगे। और चूँकि अनुच्छेद 12 कहता है कि, नियम 12 कहता है कि प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है। अब प्रशासनिक प्रधान तो हर टेबल पर जाके यह काम करेंगे नहीं, तो इसके लिए राजभाषा अधिकारी या अनुवाद अधिकारी की जरूरत है, पहला हो गया। इसके अलावा आपको बैठकें करनी हैं, साल में 4 बैठक करनी है, वह मशीन नहीं कर पाएगी। हाँ, रोबोट अगर खरीद लिया आपने तो अलग बात है। उसके बाद 4 बैठकों के अलावा 4 कार्यशालाएं करवानी हैं, वह 4 कार्यशाला भी रोबोट कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी नहीं कर पाएगी। और उसके बाद कार्यशाला हो गया आपका, बैठक हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, और क्या बचा? क्या बचा बताएं? 4 पिलर मैंने बताया था, कार्यशाला, रिपोर्टिंग, मीटिंग, मीटिंग के बाद एक और नहीं, आज लगता है अंबुजा सीमेंट वाली बात नहीं बन पा रही है। इसके अलावा रिपोर्टिंग के अलावा फिर आपको प्रशिक्षण के लिए भी भेजना रहता है। जितने भी कार्मिक हैं जिनको हिंदी प्रशिक्षण नहीं प्राप्त है उनको हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित करना, और प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण के बाद उनका सदुपयोग हिंदी के कार्यों के लिए हो रहा है, इन सब की देखरेख की भी जिम्मेदारी राजभाषा अधिकारी पर होगी। क्योंकि ये चारों स्तंभ अगर ठीक से नहीं देखे जाएंगे तो फिर राजभाषा का कार्यान्वयन सरकारी कार्यालयों में हो पाने में कठिनाई रहेगी। और इस स्तर पर, हाँ जरूर जोड़ दीजिएगा, हाँ सर आप बिल्कुल सही हैं, शुरुआत में या अंत में, यहाँ सर आप बिल्कुल सही हैं कि अनुवाद का कार्य तो मशीन कर लेगी।
लेकिन ये जितने कार्य हैं इसके लिए तो रोबोट खरीदना पड़ेगा सर। और रोबोट भी इतनी बारीकी से सही ढंग से करेगी कि नहीं करेगी। और फिर हमारा तो सर एक लिमिटेड बजट है, यह तो जनता का पैसा है जो हमारे घर आ रहा है, उस पैसे का सदुपयोग करना है, न कि रोबोट जैसे उपकरण खरीद कर हमको दुरुपयोग करना है। इसलिए अनुवाद अधिकारी की नियुक्ति या राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है। क्लियर है? याद रहेगा इतना? ठीक है। और कुछ जोड़ना चाहेगा कोई इसमें? नहीं? ठीक है। तो